लोग बोलते थे थाना अच्छा लगता है, थाना खराब लगता है, थाना बढ़िया, थाना बहुत अच्छा बन गया, बड़ा अच्छा बना दिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मेरा 5वां थाना है। 3 थाना में कोसी में और 2 थाना आपके जिला में सुरगरा थाना और आपका बरहिया थाना। एसपी साहब जब मेरे थाना में आए तो कुछ लोग उनको पत्रकार बता रहे थे कि सर बहुत अच्छा हो, लेकिन बरहिया में पोस्टिंग कर दिए। तो मेरे एसपी साहब बोले कि इसको तो सभी थाना में एक बार पोस्टिंग करना चाहिए, ताकि हमको लगता है सब थाना सुधर जाए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी कमाई है। अगर कोई एसपी, अगर कोई डीआईजी साहब, अगर ये एक दिन एक एसपी जा रहे थे, वो एसपी साहब की गाड़ी जब आगे बढ़ गई, हिमांशु सर थे, अभी अरवल से वो एसपी थे, वो ट्रांसफर हुआ उनका, जमुई कमांडेंट में जा रहे थे, बढ़ जब गए तो गाड़ी घुमा के घुसा दिए। हम सोचे कौन एसपी आए हैं, मेरे एसपी साहब तो नहीं लग रहे। उतरे तो हम पहचाने, बोले कि रहा नहीं गया तुम्हारे थाना को देख के, तो हम आधा किलोमीटर से गाड़ी घुमा के ये थाना में आके और पूरे थाना देखे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है। अब थाने की बात आती है तो ये मेरा 5वां थाना है। अब लोग कहते हैं कि थाना क्यों बनाते हैं, नहीं बनाते। हमारा जो मानना है, हमारा जो है कि सम्मान देने से सम्मान आता है। मान लिया जाए कि मेरा थाना जब आए थे तो 13 गो दुकान मेरे थाना के बाउंड्री में था। 13 दुकान को हटाने के लिए, अगर ये 13 दुकान हटाने के लिए पुलिस और सीओ साहब लग भी जाएंगे तो शायद नहीं हटा पाएंगे, अतिक्रमण का जो स्थिति है। मैं किसी भी दुकानदार से टाइट में बात तक नहीं किया हूं। आप पूछ लीजिए 13 दुकानदार से, किसी से ये तक नहीं बोला होगा कि तुम जल्दी से हटा लो, ऊंचा स्वर में नहीं बोला। लेकिन उसने अपनी एक्टिविटी, और एक आदमी तो दुकानदार तो इतना तक बोला कि अब जैसे ही हम ज्वाइन किए दूसरे दिन आगे बोला लगता है सर अब हमको हटना पड़ेगा। सुजीत जी नहीं है, सुजीत जी पहला जनप्रतिनिधि थे जो हमको आकर शुभकामना दिए थे और यही बोले थे कि सर लगता है कि अब बरहिया थाना भी। तो ये भरोसा, ये ट्रस्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मेरे आने से पहले वो दुकानदार आकर बोलता है कि सर लगता है अब हमको हटना पड़ेगा क्या। मैं किसी भी दुकानदार को नहीं हटाया, और लेकिन वही दुकानदार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा इस थाना को देखकर कि मेरा थाना सुंदर लग रहा है। हम इस थाना को ले नहीं जाएंगे, ये थाना आपका है, आपका था, आपका रहेगा। हम इस थाने को लेकर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण बढ़ जाने से आपका जो आदमी आता है, इस मंच के माध्यम से पॉलिटिकल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, जब वो एक दिन गुजर रहे थे अमित शाह जी के प्रोग्राम के बाद, तो उन्होंने उनका पीए फोन किए कि आपसे बात करना चाहते हैं। मैं समझा कि क्या बात है, कोई बात हो गया जो आज तक नहीं बात की। और वो आदमी जब गए तो वो हमसे बात करके ये रिस्पॉन्स दिए कि आप कहाँ के हैं, आप किस पद पर हैं, आप इतना बढ़िया कैसे किए। आज मैं अपने थाना को देखकर गौरवान्वित महसूस किया। तो मुझे लगा कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो रैंक होता है उससे बड़ा तो कोई नहीं पद होता है। वो आदमी जब अपने थाना को देखकर, अपनी धरती को देखकर गौरवान्वित महसूस करता है, तो मैं तो मैंने उस दिन, और मेरे जो सब इंस्पेक्टर गया छोड़ने के लिए उसमें सौरभ था, उसको रोक के 5 माला बोले अपने बड़ाओं को बोलिएगा बहुत शुभकामना है, आगे बढ़े। तो मैं ये जो कमा के जा रहा हूं ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जब कोई बच्चा बुतरू या कोई बड़ा आदमी गुजरता होगा तो उसको लगता होगा कि ये थाना देख के कि बाप रे बहुत अच्छा थाना है। वो हमको नहीं जानता है, लेकिन वो फूल, वो फॉक्सटेल का, वो अरिका पाम का गाछ देखता है, वो फूल देखता है, तो उसी फूल की कल्पना हमसे भी करता होगा कि ये वो आदमी अच्छा है तब तो इतना फूल लगाता है। हम सभी के घर नहीं जाकर बता सकते हैं कि हम आपके थानेदार हैं, लेकिन ये चीज जो होता है, जो आउटसोर्सिंग होता है, उसको देख के वो आदमी समझता है कि ये जो बगिया है ऐसा ही मेरा थानेदार होगा। हम 10% से ही मिल पाते हैं, 90% से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य रहता है कि हम 100% से, जिस दिन पुलिस अगर पब्लिक जुड़ जाए। एक आनंद शंकर डीजीपी हुआ करते थे, मोकामा के थे, हम उनका एक स्टेटमेंट सुने थे। वो बोले थे, उस समय 2010 में हुआ करते थे डीजीपी, उस समय हम ज्वाइन किए थे। वो उनका एक आर्टिकल हम देखे थे, उसमें उन्होंने बोला था कि जिस दिन हमारे समाज की महिला थाना जाना शुरू कर देगी उस दिन हम समझ जाएंगे बिहार पुलिस अच्छा काम कर रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन हम थाना में वहां बैठे रहते थे, मान लिया जाए कि इंदुपुर हाई स्कूल, बहुत बच्ची यहां पढ़ती है, और हाई स्कूल जो मेरा लोहिया चौक पर है, ऐसा 2 हाई स्कूल देखा हूं मैं, जितना बच्चा आज तक मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं देखा हूं। मैं यहाँ के लोगों का भी साधुवाद करता हूं, यहाँ के प्रिंसिपल का भी साधुवाद करता हूं कि इतना विद्यार्थी और इतना ड्रेस में मेंटेन होकर स्टूडेंट मैंने आज तक किसी सरकारी स्कूल में नहीं देखा। जब वो बच्चे निकलते हैं उधर से और इधर से, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, गर्मी के दिन में यहाँ बच्चे यहाँ लाइन लग जाती है।
वहां जाके बच्चियां बैठती थी, वहां जाके बच्चियां मेरे साथ पूरे थाने में विश्वास था इतना कि चंदन जी हैं, तो घूम घूम के पूरा ऊपर नीचे देखती थी। तो हमको लगता था कि शायद वो आनंद शंकर जो वो मेरे प्रखंड के थे, मेरे आदर्श थे, उनको उनकी बातों का अध्ययन उस समय होता जरूर था कि बच्चियां लाइन लगा के आती है और थाना में बैठ के पानी पीती है। कहता है कि पुलिस वाला पानी पिला पिला के मारता है, लेकिन हम जब ये देखते थे कि मेरे आगे में भी लाइन लगा हुआ है पानी पीने के लिए, भीतर में भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए, तो हमको लगता था कि मेरी पुलिसिंग सही जगह पर जा रही है। हमें बरहिया के बहुत से प्रबुद्धजन अपने घर पर बुला के भी सम्मानित किए, मैं उनको नहीं भूलना चाहूंगा। यहाँ के पूर्व डीजीपी गुजरात ललित बाबू के ललित विजय जी थे, उन्होंने डीजीपी से गुजरात से रिटायर किया और एक दिन हमको बुलाकर वो साधुवाद इस चलती दिए कि आप मेरे थाने क्षेत्र में आए हैं और पब्लिक में आपका अच्छा रिस्पॉन्स है और आपने मेरे थाना का जो सौंदर्यीकरण किया है वो एक डीजीपी जो आईपीएस का आईपीएस का सर्वोच्च होता है, कई आईपीएस तो बन भी नहीं पाते हैं, वो एक छोटा सा पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर, उसको एक इतना बड़ा अथी दे रहा है, इसके लिए मेरे लिए क्या, इससे बड़ा क्या कमाई हो सकता है। तो आप लोग इतनी संख्या में आके हमें प्यार, सम्मान और इतना सहयोग दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब भी रहूंगा, जितना उम्र आप लोग को याद करता रहूंगा। मैं यहाँ के जो स्टाफ है, एक मेरी और सोच रही है, पर्सनल सोच है, जो व्यक्ति अपना घर को नहीं संभालेगा वो बाहर कभी नहीं संभालेगा। जो नेता अपना घर नहीं संभाल सकता है, जो थानेदार अपना थाना नहीं संभाल सकता है, वो बाहर पब्लिक को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि आप देखिएगा कोई थानेदार रहते हैं तो उनका जूनियर किसी चौक पर बैठ के चाय दुकान पर उस थानेदार को गाली देते रहेगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा पुलिसिंग। और हम जब से आए हैं, मेरा एक कोऑर्डिनेशन, मेरा एक टीम, आज मेरे थाना से 7 सब इंस्पेक्टर और 3 इंस्पेक्टर यानी 10 लोग विदा हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्थानांतरण है, ये छोटा मोटा स्थानांतरण नहीं है। पूरा थाना बरहिया खाली हो गया है। 2-3 दिन के अंदर आपके नए थानाध्यक्ष भी आएंगे। तो एक जो कल्पना थी कि मतलब कि घर को संभालना है, तो पहले हम लोग अपने टीम में बैठ के एक पूरा अथी कर कहा जाता है कि थाना का जो बदनाम करता है मुंशी करता है। बरहिया का कोई भी पब्लिक अगर बोल दे कि मेरे जो थाना का जो मुंशी है किसी आदमी को टॉर्चर किया हो, किसी आदमी के पैसे की मांग किया हो, कोई आदमी से गलत शब्द यूज किया होगा, नहीं किया होगा। हम उस जानकी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि उसने हमें बहुत सहयोग किया। और यहाँ के जो सब इंस्पेक्टर थे जो जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें हाथ से हाथ मिलाकर ये काम सफल बनाने में सहयोग किए। मैं धीरज जी और देव जी जो जा रहे हैं शेखपुरा जिला दोनों, मैं उनकी भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि फिर हम लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ फिर काम करेंगे। और आप लोग का अंत में फिर यही दिल की गहराई से कि आप लोग इतनी संख्या में आकर जो मान सम्मान दिए हैं, इसको मैं ताउम्र नहीं भुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।